हरे कृष्णा। कल हमने तेज पत्ता के बारे में बात किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ऐसी किसी न किसी मसालों पे प्लस आयुर्वेद की एक छुपी हुई चीज के बारे में बताएंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ 1% आपको आगे बढ़ाएगी आपके प्रैक्टिस में, है ना। मसाले हम 2 ही 3 बात करेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान, जैसे लगभग सबको पेट का दर्द रहता है, गैस सबको बनती है, दांतों की समस्या सबको रहती है, लगभग सबको। इसीलिए मैंने तेज पत्ते के बारे में बात किया था। कुछ आज एक और ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा जो लगभग सभी बीमारियों पे काम करती है नॉर्मल। और हम एक चीज बात करेंगे दवा देने के तरीके के बारे में ना, उस पर भी बात करेंगे। आज का यही टॉपिक होगा। तो कल हमने तेज पत्ते के बारे में पूछा था, क्या मैं आप सबका टेस्ट भी ले सकता हूँ कभी? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कर भी रहे हो कि नहीं? कर तो रहे हो आप सब? जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं? उसके लिए मैं कल, अगर टाइम निकलता है, कल शनिवार है ना, कल टेस्ट लेता हूँ आप सबका, या परसों संडे का ले दिन लिया जाए। जी प्रभु जी। आप सब जी कल या परसों? जी प्रभु, पर पिछला जो क्लास हुआ है ना प्रभु जी, मेरा छूट गया है प्रभु। ओहो, तो आप क्या करें, क्या हमारी सारी क्लासें ऑनलाइन डाली हुई हैं, आप वहां से जाके जी जी, है ना, वहां से जाके फर्स्ट डे से उठा सकते हैं। ठीक है, चलो कल या परसों हम टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, फिर देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करता है, क्या करता है। चलो आज के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्याज। प्याज प्याज किस किस चीजों में फायदा आता है? चमड़ी के रोगों में, लिख लीजिए आप सब, फिर तरीका बता दूंगा यूज करने का, है। चमड़ी के रोगों में, शारीरिक कमजोरी में, बाल जब झड़ते हैं बहुत ज्यादा उसके लिए, पेट दर्द के लिए। पेट दर्द किसी भी तरीके का हो, सब में काम करेगा। मतलब बहुत हाई लेवल पे भी दर्द हो रहा हो तो भी ये प्याज का रस काम करता है। फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पेट में कीड़े पड़े हो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। किसी को बहुत ज्यादा उल्टी लगी हो, उल्टियां आ रही हो, बार बार उल्टी हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। लू लगने के बाद मूर्छित हो जाते हैं जो लोग, बेहोश हो जाते हैं गर्मी में, या गर्मी में बार बार जिनको बेहोश हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दांतों की सड़न के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है जिनको ल्यूकोरिया होता है, ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, ठीक हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, क्या हो जाता है सर? सफेद पानी की समस्या जो लेडीज को होती है, ल्यूकोरिया जिसको कहा जाता है। ओके। हाँ, तो उनके लिए, महिलाओं के लिए बहुत परेशानी की ये रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। देने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। किसी को अगर उल्टी हो रही है सफर के दौरान या ऐसे भी, तो प्याज को कद्दूकस कीजिए, उसका 1 चम्मच रस पिला दीजिए। वोमिटिंग किसी भी तरीके की हो रुक जाती है। पेट पे दर्द का आप सबको मैंने बताया था कि इस्तेमाल कैसे करना है। प्याज को कद्दूकस कीजिए, उसका रस निचोड़िए, रस को पेट पे मालिश कर दीजिए। पेट के दर्द के लिए आराम होता है। किसी भी तरीके का दर्द हो, किसी भी कारण अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो उस पर काम करता है। किडनी वाले पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिनका पेशाब रुक रुक के आता हो, बाथरूम में एक बार में खुल के नहीं आता हो, उनके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। करना यही है, आधा चम्मच सवेरे खाली पेट पीना है रस, और मालिश करना है नीचे, नाभि से नीचे मालिश करना है उसको। और इसका इस्तेमाल लगातार आप 3 महीना कर सकते हैं। स्किन के लिए
कैसे प्रयोग करना है, प्याज के छिलकों को, जैसे हम प्याज को काटते हैं तो उसके जो छिलके बचते हैं, उन छिलकों को पानी में उबाल दीजिए। उस पानी का इस्तेमाल आपको अपने स्किन पे करना है, अपनी बॉडी पे लगाना है अच्छी तरह। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसके लिए। बालों के लिए भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कद्दूकस करके उसका पानी निकालें, नारियल के तेल में मिला के या किसी भी तेल में मिला के आप हल्की हल्की शाम के टाइम बालों में लगाएं। अगले दिन मुल्तानी मिट्टी से धुले बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये सवेरे खाली पेट पीना होता है। जैसे अगर लंबा ट्रीटमेंट, जैसे लिकोरिया की समस्या बता रहा हूँ, पेट में किसी के कीड़े हैं, एसिड की समस्या रहती है, उनको आप सवेरे खाली पेट आप ये आधा चम्मच ये पिला सकते हो। फिर चाय वगैरह नहीं है, आयुर्वेदिक दवा यूज कर सकते हो। उसके 10-15 मिनट बाद आंवला जूस, एलोवेरा जूस या कोई भी जूस आप जो लेते हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। गाजर का जूस जो भी है सीजन के अकॉर्डिंग आप वो ले सकते हैं ना। स्किन की समस्या में आप बना के भी इसका रख सकते हो, किसी भी नारियल के तेल में आप इसका कद्दूकस करके रस डालें और वहां पे अप्लाई करें। जो फंगस इन्फेक्शन वगैरह होती है उस पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। धीरे धीरे करके 2-4 दिन 10 दिन में ये खत्म कर देती है। और इसकी एक और खासियत है, ये स्किन को जलाएगी नहीं। कई चीजें स्किन को जला देती हैं। किसी को दाद हो जाता है ना, अगर वहां पे लहसुन काट के लगा ले तो दाद जल जाएगा, वहां से दूसरी जगह नहीं होगा। बट ये जो ये है प्याज है, ये जलाएगी नहीं उस जगह को, धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देगी। और एक और है, जब ये प्याज का आपने इस्तेमाल करना है, रस पीना है, जिसको पिला रहे हो, तो उसको 48 मिनट तक कुछ भी फिर उसके बाद नहीं देना। मतलब आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे भी आपको बताया आंवला जूस, एलोवेरा जूस, कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हो। भोजन नहीं लेना है, ये अपना कोई चाय कॉफी ये सब नहीं लेना है। पानी ले सकते हो, जलन थोड़ी बहुत जलन हो सकती है पेट में, तो उसके बाद आप पानी ले सकते हो। इतना आप इस्तेमाल कर लीजिए। अड़तालीस सेकेंड है प्रभु। जी 48 सेकेंड। मिनट 48 मिनट। मिनट सेकंड नहीं। बाल झड़ने में कैसे इस्तेमाल करना है, आपने इसका कद्दूकस किया, इसका जो पानी निकलेगा वो पानी आपने रात को अपने बालों में, मतलब जड़ों पे, बिल्कुल जड़ों पे मसाज करनी है। धीरे धीरे 2-4 मिनट 5 मिनट हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। किसी तेल में भी लगा के कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और अगले दिन इसको फिर आपने धो लेना है। धोना कैसे? मुल्तानी मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी से या रीठे के पानी से, उससे आप धो सकते हो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, एक हाथ उठा है, अग्नो सिंह जी पूछ सकते हैं। जी क्वेश्चन कर सकते हैं आप अग्नो सिंह जी। नहीं पूछना है। जीवन जी क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा भाई को तकलीफ इसका और नहीं है। आ रहा है वो? हाँ, स्किन वाला एक बार फिर बता दीजिए। स्किन पे कैसे लगाना है इसको? हाँ, इसके जो छिलके होते हैं, जैसे हमने सब्जी बनाते हुए हमने प्याज काटा तो उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसको पानी में डाल के अच्छी तरह गर्म कर दें। उस पानी का इस्तेमाल करना है शरीर को साफ करने के लिए। ठीक है, कपड़ा भिगोइए, जहां पे स्किन, जो भी स्किन की प्रॉब्लम आ रही है उसको आप धीरे धीरे करके साफ कीजिए। खुजली हो, दाने हो, कोई है ना, पिंपल बार बार हो रहा हो, ऐसी कोई भी समस्या हो, रैशेस पड़ रहे हो, फंगस इन्फेक्शन हो, कोई दाद हो रहा हो, उस पे ये काम करेगा। या दूसरा तरीका है, वही रस को आप नारियल के तेल में लगा के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जीवन जी। रस को जी रस को मतलब फिर तेल में मिलाना है तो प्याज को कद्दूकस करके उसका रस निकालना है,
अगर ऐसे ही अप्लाई करना है तो प्याज के छिलकों को पानी में डाल के उबाल लीजिए, उस पानी से बॉडी को साफ कर लीजिए। ठीक है जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। दांतों की सड़न में कैसे करना? दांतों की सड़न में जब आप इसका इस्तेमाल करने लग जाओगे, मतलब पीने लग जाओगे, तो धीरे 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 करके वो समस्या खत्म हो जाएगी। जी ठीक है। मनी जी, केडी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि प्याज के जो कद्दू करके जो रस निकालेंगे और उसको पेट पर लगाएं या फिर एक बार उसको दें तो केवल आराम होगा या परमानेंट के लिए ठीक हो जाएगा वो? ये एक तरीके का इंजेक्शन का काम करता है, जैसे इंजेक्शन लगाया दर्द खत्म करने के लिए, वैसा काम करेगा। पक्के तौर पे तो आपको जाके उसके पीछे रीजन खोजना पड़ेगा ना, किस लिए दर्द हो रहा है। पथरी है तो पथरी का दर्द करो, गैस बन रही है गैस के लिए, कोई और चीज है, मसल वीक हो रही है आपकी पेट की, है ना, तो वो आपको अंदर की समस्या खोजनी पड़ेगी ना। कोई किडनी की समस्या आ रही है, लीवर में स्वेलिंग आ गई है, किस कारण हो रहा है, तो वो बाद में आपको, ये तत्काल के ट्रीटमेंट के लिए है। पीरियड्स के कारण दर्द हो रहा है तो वो ट्रीटमेंट के तौर पे, मतलब जो प्राथमिक चिकित्सा है, उसके बाद आप खोजते रहो क्या बीमारी है, उस पर आप काम कीजिए। ठीक है जी प्रभु जी, समझ पेन किलर है प्रभु जी, हाँ, पेन किलर है। सोनिका जी। हरे कृष्णा सर। हरे सर मेरे को ये पूछना है कि जिसके सिर पे बाल कम होते हैं, जैसे बहुत हल्के होते हैं बाल, तो उसमें भी प्याज का रस वर्क करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके। और सेम यही आपको प्रोसीजर? हमारे जागेश्वर जी दवा बनाते हैं बालों के, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। और आपको एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ तेल पे डिपेंड नहीं रह सकते हम बालों के लिए। बाल आपके अगर झड़ रहे हैं तो प्रोटीन की मात्रा बॉडी में कम हो रही है तो बाल झड़ रहा है, एक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो बाल झड़ रहे हैं, दो, है ना, खाना अगर सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस बन रही है तो भी आपके बाल झड़ेंगे, तीन, कैल्शियम की कमी के कारण बॉडी के जो हड्डियां होती है ना, उनका मलमूत्र ये होता है, मतलब उनका जो वेस्ट जब होता है, जो घिसती है, उसके बाद जो बनता है तो बाल बनता है, नाखून बनते हैं, बाल बनते हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण भी आपके बाल कम हो रहे हैं। तो हमको बॉडी पे भी जाके काम करना होगा, मतलब शारीरिक तौर पे भी देखना होगा। आप देखोगे जिनके बाल झड़ रहे हैं ना, उनसे पूछना आपको मसल पेन हो रही है तो कहेंगे हाँ मसल पेन हो रही है। क्यों? प्रोटीन डाउन हो रहा है, प्रोटीन डाउन होने के कारण ये समस्या आती ही आती है। तो अगर ये आप जी, यस सर, वो जिन्होंने मुझे बोला है ना, उनकी मसल में भी पेन है, मतलब उनकी जो लेग है उसमें काफी पेन रहता है, वो कह रही है ऐसे लगता है मेरे अंदर जान ही नहीं है। तो मैंने उसको प्रोटीन और यही सजेस्ट किया अंदर से कमजोर हो रहा है, अंदर से कमजोरी के कारण ये हमको बाहर लक्षण दिख रहा है, वो सिम्टम एक मैसेज देता है कि भैया हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इसका इंतजाम कीजिए ना। और सिर्फ हम बाहर से इलाज करी जाए, तेल लगाएं, कोई कुछ लगाएं, तो वो एक तरीके का बस मन को बहलाने वाली बातें हैं। ओके सर, तो हम मल्टीविटामिन और प्रोटीन दे सकते हैं साथ में ना, मतलब उससे रिलेटेड वो जो भी है? मैं आपको बताता हूँ, अगर बॉडी मतलब क्या, हमारे एक टैबलेट देने से थोड़ी वो मल्टीविटामिन कि हमने टैबलेट दे दिया तो उसके अंदर विटामिन आने लग गए। वो पहले भी तो रोटी खा रहा है, सब कुछ पहले भी ले रहा है, उसके बॉडी में वो टाइप नहीं हो रही है, उसका शरीर उस चीज को पचा नहीं रहा है, तभी तो आगे कुछ नहीं मिल रहा है ना। हाँ जी। आप सब ये सभी ये नोट कीजिए, एक गन्ने की मशीन है जिसमें हमने गन्ना डाल के उसका रस निकालना है। अब वो क्या है, अगर वो जो मशीन है वो खराब हो गई, उसकी दूरी बढ़ गई है, तो हम गन्ना उसमें डालेंगे तो रस तो नहीं निकलेगा ना, जितना मर्जी गन्ना डाली जाए रस नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत जितना वो दबा पाया, प्रेशर कर पाया। वैसे ही हमारी बॉडी होती है, अगर लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसका फंक्शन नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या जठराग्नि हमारी नहीं जल रही है, आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हम मल्टीविटामिन ले, कैल्शियम ले, जो मर्जी ले, पचाना तो अंदर इसी ने है ना। अगर ये सही नहीं है तो हम ऊपर से जो मर्जी ले लें, ये सही है तो हमें कुछ भी खाएंगे तो हम फिट रहेंगे। तो सबसे पहले हमें काम करना होता है अपने लीवर पे, अपने खाने पे। आपका खाना सही हो गया, वो सही डाइजेस्ट होने लग गया, सब कुछ पचने लग गया, लीवर फिट होने लग गया, अपने आप कहीं ना कहीं से उसने खोज लेना है। और मैं आपको, अभी हम आगे चलेंगे ना जो ट्रीटमेंट पे, तो हम बात करेंगे। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, 1200 स्क्वायर फीट पे आदमी अपने आप ठीक होने लग जाता है, उस लेवल की दवाई चलती है वहां पे, है ना। तो वहां तो हम मल्टीविटामिन देने नहीं जा रहे, पेशेंट अपने आप ठीक हो रहा है। कुछ इस लेवल की चीजें होती हैं,
तो आप पहले वर्क कीजिए, प्रोटीन कम क्यों हो रहा है, ओके उस चीज पे हमने काम करना है। कैल्शियम, अगर कैल्शियम बॉडी में कम हो गया, विटामिन डी हो गया, कम हो गया, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप ओके सर, थैंक यू सर। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी, ये प्याज का उतना प्रयोग है क्या, खाने से कोई बीमारी भी ठीक होता है या कोई? प्याज खाने से कोई बीमारी ठीक होती है कि नहीं, है ना? अभी बताया बहुत सारी होती है, पेट के कीड़े खत्म करती है ना, और ये खुद एक तरीके का एंजाइम बनाती है जो किसी और चीज को पचाने का काम करती है ना? आप प्याज चाहे ना बचे, पर ये जैसे प्याज हो गया, मूली हो गया, मूली भी खुद नहीं पचती, मूली को पचाने के लिए मूली के पत्ते खाने पड़ते हैं, बट मूली का अस्थि क्या है, और खाने को पचा जाती है। वैसे ही प्याज का भी काम है। प्याज आप लेट पचेगी, पर हमने जो उसके साथ खाना खाया वो पचा देगी। पर एक चीज और ध्यान में रखना होगा, प्याज, कच्चा प्याज हम रात को ना खाएं तो ही ठीक है। अगर हम कच्चा प्याज रात को खाएंगे तो हमको धीरे धीरे समस्या होने लग जाएगी, है ना? कच्चा रस, मतलब प्याज का रस शाम को नहीं डाइजेस्ट होता बॉडी में, तो वो रस सीधा आगे चला जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, तो वो जाके कहीं ना कहीं हमको ज्वाइंट पेन वगैरह बनाएगा। तो प्याज का सेवन रात को ना करें, दिन में करें तो चल जाता है, ठीक है? जीवन जी, क्वेश्चन है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। शारीरिक कमजोरी कैसे ठीक होगा इसका, किसका? प्याज से? नहीं, मैं समझ नहीं पाया, आपने क्वेश्चन क्या किया? सेकंड में बताए थे ना आप, शारीरिक कमजोरी भी ठीक करता है प्याज। एक दिन बताया था, कब बताया था? अभी बता रहे ना, शारीरिक कमजोरी। हाँ, जब कैसे कमजोर का ठीक करता है, क्योंकि जब प्याज अंदर जाएगा, आपने उसके बाद जो भी कुछ खाया तो उसको पचाएगा अच्छी तरीके से। जब वो अच्छी तरीके से पचेगा तो अपने आप आपकी जो वीकनेस है वो ठीक होने लग जाएगी ना। और लू लगने में कैसे कोई? लू लगने पे बहुत अच्छा काम करता है। लू लगने वाले को, पेशेंट को अगर आप ये देते हो तो ये ठंडा होता है, तुरंत के तुरंत ही जाके आपको काम करता ही करता है। अगर आपकी बैग में प्याज पड़ी है, सिर्फ प्याज पड़ा भी है अगर आपके पास, तो आपको लू नहीं लग सकती, ठीक है? ये रस देना है कि कच्चा खिलाना? आप रस भी दोगे तो भी वही चीज होगा, कच्चा खिलाओगे तो भी उसमें से रस ही निकलेगा, जी ठीक। ठीक है? अब बस क्वेश्चन यहाँ रोक दिया जाए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मैं आप सबको आज एक चीज बताने जा रहा हूँ, सुपर चिकित्सा जिसको कहा जाता है, कि छू के ही इलाज करना होता है। आप सबको एक स्टोरी उससे पहले बता देता हूँ। एक महंत जी थे, उनकी मैं वीडियो भी डालूंगा। वो परिक्रमा करते थे, गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा करते थे, और वो दिन में 16 से 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जप किए करते थे। इसी कारण उनको पैरालाइज हो गया, एक हिस्सा उनका पैरालाइज हो गया। तो उसके बाद उनको आए एक ऋषि जी मिले, उन्होंने उनसे कहा कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि अगर आप एक बार प्रण ले लें तो सिर्फ आपका ही नहीं, पूरी दुनिया का पैरालाइज एक बार में ठीक हो सकता है, फिर आप ये कार्य कर क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं ना हमसे, उन्होंने एक क्वेश्चन, उनका रिप्लाई ये किया था कि मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो हमारे ऋषि लोग हैं, जो जिनका सिर्फ संबंध भगवान से बनाना है, वो शरीर को समझते ही नहीं, बीमारी को समझते नहीं, बट एक मैसेज वहां से जरूर हमको ये आ गया कि अगर कोई ऐसा इंसान है, सच्चा इंसान है, जो भगवान के टच में है, जो भगवान की भक्ति करता है, या जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, वो इंसान के कहने मात्र से भी कोई बीमारी ठीक हो जाती है। उनके मौत के बाद जहाँ पे वो रुके थे ज्यादातर टाइम, वहां पे आज मंदिर बना है। आज नहीं, मतलब काफी 500 साल हो गए उस मंदिर को बने। उसका मैं आपको वीडियो भेजूंगा। उस मंदिर में आज भी अगर कोई पैरालाइज पेशेंट जाता है, 7 दिन वहां रुकना पड़ता है, तो पेशेंट ठीक होके वहां से आता है, और वहां का कोई चार्ज नहीं है। जाना आना, खाना पीना, रहना, सब कुछ वहां पे फ्री है। मतलब वहां पे व्यवस्था बहुत अच्छी है और सब कुछ फ्री है। तो आप सबके अगर मन में कोई ऐसा हो पैरालाइज पेशेंट जो ठीक ना हो रहा हो, तो आप एक बार उनको भेज सकते हो वहां पे। तो जहाँ पे वो गुरुजी बैठे थे, उस जगह पे जाने से भी लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये किसका है? एक सत्य का प्रभाव है। तो अगर आप सब सच्चे मन से कोई काम करते हो
जैसा कि अभी आप सबको मैंने पीछे बताया था, नीलवंती जो बुक है, उसको अगर कोई पढ़ता है, आप सबने बाद में रिसर्च किया होगा उसके बारे में सर, तो उसको कोई पढ़ता है तो पागल हो जाता है, पर किसी गुरु ने उसको पढ़ा और उसके बारे में उसको लिखा भी, उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जो भाव था वो किसी से नाजायज रूप में पैसा कमाना नहीं था। वैसे ही अगर आपका भाव ऐसा हो जाए कि ठीक है, मेरा दाल फुल्का रोटी चलता रहे, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, मैं अपनी डॉक्टरी का जो है नियम वो बिल्कुल सच्चे दिल से पालन करूंगा, तो शायद आपके साथ भी ये चीजें हो सकती हैं जो उनके साथ, आपको भी वो चीजें पता लग सकती हैं जो बड़े बड़े गुरुओं के पास थी। आप भी किसी को छू के ही सिर्फ ठीक कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताता हूँ। एक तो मंत्र होता है, हर इंसान के अपने हाथ में एक शक्ति होती है, वो उस शक्ति से मतलब किसी को भी छुएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। मंत्र मैं आप सबको आपके इसमें डाल दूंगा, आप सब उसको खुद पढ़ना होता है, पर उसका जो मतलब है वो हिंदी में मैं आप सबको बता देता हूँ। अगर आप सब चाहें तो वो हिंदी में भी बोल के, मतलब मेन क्या है, भाव काम करता है। अगर आप किसी पेशेंट को सिर्फ उसको छू के, किसी को ज्वाइंट पेन हो रहा है और छू के आपने वो बोला तो वो पेशेंट ठीक होता है। तो आप सब मैं मंत्र बताता हूँ। ओम मम हस्ते आरोग्य शक्ति जागृह, ये मंत्र है। ओम, ओमकार मतलब पूरी दुनिया है, मम मेरे, ओम मम हस्ते मेरे हाथों में, आरोग्य शक्ति जागृह, जागृह ये मंत्र है। ओम मम हस्ते आरोग्य शक्ति जागृह, ये सच्चे मन से आपने करते हुए अपने हाथों को बलना है। और जिसको दर्द हो रहा है या जिसको जो प्रॉब्लम है, सर दर्द है किसी को, आप सर पे हाथ रखिए, ये मंत्र बोलिए, हाथों को रगड़िए और सर पे रखिए। या किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कोमा में हो, सर दर्द हो, किसी को कैंसर हो, किसी को कोई भी बीमारी हो, तो आप ये इस चीज का प्रयोग करके देखिए। या अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते तो हे परमात्मा मेरे हाथों में अपनी शक्ति दीजिए, मेरे हाथों में इनको ठीक करने की क्षमता दीजिए, मेरे छूने से ही ये ठीक हो जाए। इस मंत्र का वाप करते हुए आपने उन पे हाथ रखना है और वो पेशेंट तुरंत बताता है। ये सेकंडों वाले काम होते हैं। हमारे पास, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, जागेश्वर जी भेज देना। एक पेशेंट आए थे 20 साल पहले, उनको डाकुओं ने पकड़ लिया था, लुटेरों ने, और बहुत मारा था, उनकी सारी हड्डियां तोड़ दी थी, और 20 साल से डॉक्टर उनका गठिए का इलाज कर रहे थे। ऐसा प्रॉब्लम थी उनको, ऐसी चल वगैरह नहीं पाते थे। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर 20 साल की प्रॉब्लम उनकी ठीक कर दी गई थी। उसकी टेस्ट मनी पड़ी है, वो ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रों का प्रभाव है। दवा हमने उनको कोई नहीं दिया था, सच्चाई है। कोई पूछता है बाद में क्या क्या दवा दी, हमने दवा कुछ नहीं दी थी, सिर्फ इस मंत्र का जाप करते थे और उनको थेरेपी दे देते थे। 7 दिन के अंदर अंदर 20 साल पुराना गठिया, डॉक्टर की तो बस की बात नहीं है, वो छोड़ देते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब आपका दिल इतना सच्चा हो कि यार मैंने किसी को लूटना नहीं है। उसके बाद वो कितना दे जाए आपको, उससे लेना देना नहीं है, पर आपके मन में ये ना हो कि मरीज आया और उसका चेहरा देख के आप ये ना अंदाजा लगाओ कि कपड़े अच्छे हैं, गाड़ी अच्छी से आया है जी, काम ये करता है तो इससे अच्छे पैसे बना लिए जाए। ये नहीं, कभी ये ना सोचे। अगर ये ना सोच के काम करेंगे तो जरूर पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा और पेशेंट तो ठीक हो गई। ये करें। अभी मैं कई बुक पढ़ रहा था, उस बुक का मैं आपको भेजूंगा। उसमें बताया है कि एक सीटिंग में अगर आप 1 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपके छूने मात्र से ही कोई पेशेंट ठीक हो जाता है। पर ये तभी उसी कंडीशन में होगा जब आपके मन में ये भाव हो कि यार मैंने लोगों के लिए ही काम करना है, और पैसा तो फिर आएगा, अपने आप आएगा, टेंशन मत लो। भगवान विष्णु सोए रहते हैं, उनको लक्ष्मी माता की कमी नहीं रहती, वहां बैठे ही रहती है हमेशा, है ना। तो आप पैसे की टेंशन मत लो, आप भाव अच्छा रखें, काम पे ध्यान दें, पैसा आएगा ही आएगा, उसका छोड़ दें। ये होता है दिमाग में, हम डॉक्टर में पैसा नहीं कमाएंगे तो समाज पैसा मिलता है, ये करके देखें। और जैसे कि मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप बात बोलना। इन्होंने बोला तो एक याद आया, अभी कुछ दिन पहले इनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ सर के, और इनके भाई का मुझे कॉल आया कि एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी, डॉक्टरों ने बताया कि रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, यहाँ बैठे हमने ठीक है प्रेयर किया भगवान से कि ओके। तो पहले ये आया कि जो है हेयर क्रैक है, बाद में फोन आया कि बस हेयर क्रैक है, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पता लगा हेयर क्रैक भी नहीं है। तो बहुत अद्भुत रिजल्ट है जब आप इस लेवल पे वर्क करोगे। और ये जो मंत्र बताया ना, आप यहाँ बैठे कहीं किसी का भी इलाज कर सकते हो। बाहर लोग इसको रेकी का नाम देते हैं, रेकी थेरेपी। इंडिया में लोग इसको प्राणिक हीलिंग कहते हैं, प्राणिक हीलिंग का कहा जाता है। बट ये बहुत अच्छी है। और आप किसी को दवा देते हो ना, कोई आपके पास मरीज आता है, तो आप देखो कि मैं आपको बताया ना, आप पर डे आप 1% ऊपर बढ़ोगे। सबसे पहला 1% आपका बढ़ गया तब जब आपने दवा उत्तर से लेके आए, तो 1% हो गया। आपने दक्षिण में दवा बनाई, 2% हो गया। उत्तर की दिशा में पड़ा है आपकी दवा, 3% हो गया। पिरामिड आपने रखा है उस पे, तो 4% हो गया। उसके बाद अगर आपने ये मंत्र का जाप करके दे दिया, ओम मम हस्ते आरोग्य शक्ति जागरा जागरा, हे परमात्मा ये दवा मेरे द्वारा जिस तक जा रही है उसके सभी रोग दुख दर्द और पापों का नाश करे, उस तक ये पहुंचेगी, तो वो 5% हो गया। धीरे धीरे परसेंटेज आपकी बढ़ती चली जाएगी और ऐसा हम 100% तक जाएंगे। पर डे 1% बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ठीक कैसे नहीं होता पेशेंट, चमत्कार होता दिखेगा, आप टेंशन ना लें। ना कोई ऐसा मरीज होगा ही नहीं। कई हमारे साथ ऐसे डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि ये दवा का तो कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, इस बीमारी पे कैसे काम करता है। वो डॉक्टर जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब कोई भी दवा देना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है आयुर्वेद में तो बिल्कुल डीप जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना। बट फिर भी आपने कुछ भी दे दिया, पेशेंट अगर दुखी आया और आपने कुछ भी दिया, तो उसमें वो काम करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें काम करेंगी फिर ऊपर। और आयुर्वेद इन चीजों को मानता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि चांद अपने ध्यान देना है कि चांद कब है। हम चांद पे एक दिन पूरी क्लास लेंगे कि चांद के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में दर्द बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, उस पर बात करेंगे। ये जब सूर्य चिकित्सा पे, चंद्र चिकित्सा पे, जल चिकित्सा पे चलेंगे, हर चीज से ट्रीटमेंट होता है। और एक चीज और आप सबको बताना चाहूंगा, दूसरे फील्ड के डॉक्टर गर्व करते हैं अपने आप पे कि हमारी डिग्री ऐसी है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम बड़े हैं, हमको ज्यादा नॉलेज है। पर एक बात बता देता हूँ, वो सब के सब हर चीज पे निर्भर है। देखो लैब अगर बंद हो गई तो उनको बीमारी का नहीं पता लग सकता कि बीमारी क्या है, किसी को नहीं पता लगेगा। आप पीजीआई चले जाओ 7-8 दिन तक तो आपको बीमारी का नहीं पता लगेगा, सिर्फ ये टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट। तो समझो अगर लैब बंद तो उनको बीमारी का नहीं पता लगेगा, इलाज क्या करेंगे। दूसरी बात, अगर फार्मासिस्ट धरने पे बैठ गया तो ये नहीं पता लगेगा कि दवा कौन सी दें, कहाँ से लाएं। तीसरी बात, अगर कंपनियां बेईमान निकल गई, मान लो मैं पैरासीटामॉल की गोली बेच रहा हूँ और सिर्फ नाम पैरासीटामॉल रखा, बीच में क्या डाला है नहीं पता लगेगा, तो मरीज ठीक नहीं होगा, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब सहारे पे बैठे हैं। आयुर्वेद एक ऐसा चीज है कि आप राह चलते जा रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया, क्या करोगे। हर रास्ते पे, हर रोड पे पीपल का पत्ता मिलता है, तोड़ो पीपल का पत्ता, दिल पे रखो, दिल रुक ही नहीं सकता, गारंटी है, ठीक है। तो अब आपको कोई टेस्ट कराना पड़ा या कोई दवा बनवानी पड़ी किसी से, कुछ नहीं। और नुकसान क्या है अगर पीपल का पत्ता आपने रख दिया तो? साइड इफेक्ट क्या है? कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं आपको एक केस ही आप सबके साथ डिस्कस करता हूँ। सोनू निगम जी ने दिया था वो केस। एक बच्चे के दिल में छेद था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये बच्चा नहीं बचेगा, इसको ले जाइए आप। तो उनका रिक्वेस्ट आया था फेसबुक पे सोनू निगम के ग्रुप के द्वारा, तो ऐसे पता लगा, वो केस हम तक पहुंचा, हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट उसको और पीपल का पत्ता रखवाया था पीजीआई में ही। तीसरे दिन बच्चे को उन्होंने भेज दिया कि बच्चा ठीक है, आप लेके चले जाओ घर ना। और बच्चे को लंग्स की इन्फेक्शन बहुत ज्यादा थी। बच्चा उसके बाद ठीक होके घर गया। फिर वही है, लोगों को ने उसको फॉलो नहीं किया, नहीं की 15-20 दिन बच्चा रहा, उसके बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। तो ये है आयुर्वेद की ताकत, ये है कि जहां डॉक्टरों के हाथ खड़े हो जाते हैं वहां अगर आप करते हो। जैसे जल चिकित्सा के बारे में बता रहा हूँ, जब हम जल चिकित्सा सीखेंगे तो हम पानी से इलाज करी जाएंगे। मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं अपने भाई की शादी में गया था, मामा के लड़के के, और मामा जी मेरे सबको बताते मेरा भांजा डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है। चलो घर पे गए शादी के घर में, तो हम क्या दवाइयां थोड़ी लेके गए, पर मरीज वहां पे आने लग गए बहुत सारे।
मैंने शादी में 23 पेशेंट देखे थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ किडनी के बता रहा हूँ, 23 पेशेंट। और करता क्या था, कोई दवा थी नहीं, कोई कुछ था नहीं, तो छोटी छोटी शीशियों में टूटी का पानी भरवा के दे देता था कि पानी भर के ले जाइए, दे दीजिए, और दवा लिख देता था, जो भी दवा होती थी। और बहनें मेरी गालियां देती थी, बड़ी थी, कि ये मर गया पेशेंट तो आके हमारे सर पे लड़ेंगे, ये तुम तो चले जाओगे, जो भी है। और जल चिकित्सा के द्वारा बता दिया उसको पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, बाकी दवाइयां जो थी वो उनको बताया। कुछ दिन बाद पेशेंट ठीक होने लग गए सब, अपना कोई ना वो मिठाई का डब्बा लेके आ रहा है घर पे, कोई कुछ। मैं तो वहां था नहीं, फिर बहनों का फोन कि क्या चमत्कार, मतलब पानी से कैसे लोग ठीक होने लग गए। तो होता है ये ट्रीटमेंट। आप जब करने लग जाओगे, 1% अपनी दवाइयों में बढ़ाने लग जाओगे, तो आप सब भी इस लेवल पे बैठोगे कि आप कुछ भी दोगे, पेशेंट ठीक होगा। पर ये कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, पर ये ध्यान ना रखना कि मैं कुछ भी दूंगा, मैं कोशिश करना उनकी ही दवा देना। पर जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ कुछ भी चलता है, तो वहां पे ये सारी चीजें काम करती है कि आपने ध्यान देना है। अगर आप पानी भर रहे हो तो कौन सी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपने पानी भरना है पेशेंट को देने के लिए, कौन सी दिशा से पानी भर के दोगे? घर में टूटी है तो चारों तरफ रहती है, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा से, दक्षिण दिशा से प्रभु जी। अच्छा दक्षिण से, उत्तर दिशा से प्रभु जी। ठीक है। हाँ, उत्तर की दिशा से ही पानी भर के दोगे, है ना। और जब पेशेंट से बात करनी है तो किस दिशा में आपका फेस रहना चाहिए? उत्तर दिशा में। पूरब दिशा। किसमें? पूरब पूरब। हाँ, पूरब में आपका जो फेस होना चाहिए वो पूरब में होना चाहिए। तो ये काम करेंगे फिर उसके बाद, है ना। आप ये करके देखें, धीरे धीरे सब कुछ होता चला जाएगा। और ये जो अभी आपको मैंने बताया था, गायत्री मंत्र के इतने जाप के बाद अगर आप किसी को छूते हो तो छूने मात्र से ही उसकी बीमारियां दूर जाती हैं। गायत्री मंत्र कितना प्रभु जी? रिसर्च करना चाहता है तो कर सकता है, वर्क करना चाहता है कर सकता है। उससे पहले भी मैंने ये दवाइयां, मतलब ये जो उससे पहले जो मंत्र बताया, ओम मम हस्ते आरोग्य शक्ति जागरा जागरा, वो कर सकते हैं। जिसने सुंदर होना है। गायत्री मंत्र बोला जी, गायत्री मंत्र के बारे में क्या बता रहे? अभी जीवन जी को जब मैं बोलूंगा तो आप सब क्वेश्चन पूछना, उससे पहले कोई कृपया करके बीच में ना बोले, है ना। उससे पहले मैं आप सबको, हाँ, हाथ आप सब खड़ा करके रखें, मैं सबका नाम लेता रहूंगा। अगर कोई क्रीम लगाते हैं चेहरे पे सुंदर होने के लिए, तो आपने यही मंत्र बोलना है, ओम मम हस्ते आरोग्य शक्ति सुंदरता जागरह जागरह। इस मंत्र का जाप करके आपने अपने चेहरे पे क्रीम लगानी है, और आप देखेंगे आप उसी टाइम आपके चेहरे पे एक अलग चमक होगी। आप मतलब एक आदमी आपके बगल में क्रीम लगाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र का जाप करें, ओम मम हस्ते आरोग्य शक्ति सुंदरता जागरह जागरह। इसका जाप करके अपने चेहरे पे क्रीम की तरह अप्लाई करें, आप देखेंगे उसी टाइम उससे ज्यादा सुंदर देखेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट है ना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले वसुंधरा जी का हाथ खड़ा है। डॉक्टर वसुंधरा जी, आप पूछ सकते हैं। सर, जो पीपल का पत्ता हमने रखना है चेस्ट पे, वो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है या कैसे भी रख सकते हैं? कैसे भी रख सकते हैं आप। पीपल का पत्ता रखना है सीधा, अगर कपड़े के नीचे रखा जाए तो बेटर है, जेब में डाल दो तो भी अच्छा है। याद रखना सिंथेटिक का कपड़ा ना हो, कॉटन का हो तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो डायरेक्ट आप दिल के साथ लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन सुबोध जी का। सुबोध जी नहीं, जीवन जी। प्रभु जी गायत्री मंत्र के बारे में क्या बता रहे थे? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है सही तरीके से। गायत्री मंत्र के बारे में क्या बता रहे थे? गायत्री मंत्र के बारे में क्या बता रहा था? अगर आप 1,00,000 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हो तो आपकी छूने मात्र से भी, ये बुक में लिखा है, मेरा इस पे अभी कोई वो नहीं है, आपकी छूने मात्र से भी पेशेंट ठीक हो सकता है। कि अगर आप किसी को छू के बोलोगे कि भगवान इसके सभी रोग दुख दर्द और पापों का नाश करें, तो धीरे धीरे वो ठीक हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दवा वगैरह छुड़ा दो कि जा भैया आज ही ठीक है। वो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक होने लग जाएगा, उसको दवाइयां अच्छी मिलने लग जाएंगी, अच्छे डॉक्टर से मुलाकात हो जाएगी उसकी, है ना, ऐसा होने लग जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस रखा और गायब। हाँ प्रभु जी, बोल रहे थे ये गायत्री मंत्र बिना दीक्षा लिए नहीं लिया जाता है, ये गुरुजन का कहना है।
जी 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 जी, सही 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 है ये। तो आप ये भी तो सोचो किस लेवल की बात कर रहे हैं। लोग 5 साल 6 साल की डिग्रियां करते हैं, करोड़ों रुपए लगा के पढ़ते हैं, उसके बाद भी पढ़ते हैं, फिर भी मरीज ठीक नहीं होता। तो आपके लिए भी तो ये चीज अगर मिल रही है तो किसी वैलिड पर्सन से ही लेना पड़ेगा, है ना? जी प्रभु जी, मैं इस बार यज्ञोपवीत करवाया, इस बार यज्ञोपवीत अपना कराया। तो मुझे गुरुजी ने बोला कि अभी तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, पर कर सकते हो तुम, बहुत लंबा तक नहीं करना है, बोले 10-11 करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। 10-11 माला? नहीं नहीं नहीं, मात्र 10-11 ही, माला नहीं। कुछ गुरु जी का अपना कुछ होगा, बट मैं आपको बताया मेरा इस चीज में नहीं है, बट मैं जो पढ़ा हूँ वो आपको बताना मेरी जिम्मेवारी है। रिसर्च करना आप सबका काम है, उस पे वर्क कीजिए आप सब, जैसा भी होगा ना उस पे काम करना आप सबका काम है। मैंने जो काम किया है, मैंने जो देखा वो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि ये मैंने किया है, ये मैंने देखा है, ये मैंने कराया है। और जो ये करना, जो आप सबके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ वो मैं बता के छोड़ रहा हूँ, भैया ये बुक में ऐसा लिखा है और ये आप सब करके देखिए, रिजल्ट आएगा तो हम अगली क्लास में किसी को बताएंगे, ठीक है? बहादुर जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, दोनों प्रणाम। बोल रहे प्रभु जी, मेरा भी यज्ञोपवीत हो चुका है, लेकिन 1 लाख गायत्री मंत्र पूरा लगातार जपना है कि रुक रुक के जपना है? हाँ, इसमें है कुछ कंफ्यूजन, ये मैं भेजूंगा जब आपको आज बुक के फोटो क्लिक करके भेजूंगा, तो उस पे आप सब देखना क्या लिखा है, सही तरीके से पढ़ना ना। डॉक्टर जी का क्वेश्चन आया है कि इसका रेफरेंस कहाँ से है। मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो हमने बुकें पढ़ी हैं आयुर्वेद की, जो मतलब जो कॉलेज में हुई है, उन सब में बहुत हेर फेर हुई है। आंख बंद करके उन पे भरोसा ना कीजिए कि जो उसमें लिखा है वो सही है। एक चीज को मैंने बताया था, जब आप एक बीमारी के बारे में सर्च करते हो तो कम से कम 5 से 10 बुकें आपके पास होनी चाहिए, 5 से 10 डॉक्टर आपके पास, डॉक्टर को सुनना चाहिए उस बीमारी पे लेके। जो चीज कॉमन मिलती है उस चीज को आप डन कर दीजिए कि ये 5-10 लोगों ने बोला है, ये 2 चीज कॉमन है, उसको सही मान लीजिए, उसको जीवन में उतारिए। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप अच्छा काम करने लग जाएंगे तो भगवान आपको खुद के खुद फार्मूले देंगे कि इस बीमारी का ये फार्मूला है, बैठे बैठे दिमाग में घुसेगा इस बीमारी का ये फार्मूला है। हम जो फार्मूले हम रेगुलर चला रहे हैं, हमें किसी ने बताया नहीं, हमने बैठ के बना दिया। ये किस बुक का है वो मैं आपको बुक की फोटो जरूर भेजूंगा, कॉपी तो उसकी है, आज ही भेजूंगा, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद भेजूंगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन अमन जी का है, अमन जी क्वेश्चन कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, एक जो कवच स्तोत्र आते हैं जैसे नृसिंह कवच, दुर्गा कवच, तो इसके द्वारा भी ठीक हो सकते हैं ना? हाँ, जब हम आप सबको सही बताओ, बीमारियां दोनों तरफ से आती है, सिर्फ भौतिक ही नहीं होती, हमारे कारण कई कारण कुछ ऐसी ऊपर की चीजें भी होती हैं जिनके कारण बीमारियां आती हैं, और उनसे बदला भी नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, सब चीज होती है। हमने देखा है, इस्कॉन टेम्पल में जागेश्वर जी गए थे हमारे साथ, इस्कॉन कानपुर में, तो वहां की घटना बताता हूँ। वहां पे मतलब मंदिर के अंदर भी, मंदिर के अंदर ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान के सामने कोई भूत नहीं जाता, ऐसा नहीं है कुछ। कोई आत्मा आई मंदिर के अंदर, किसी के अंदर प्रवेश की, और उसने बताया कि इस लड़के के कारण आप सब बच रहे हो, नहीं तो किसी को छोड़ूंगी नहीं, भगवान श्री कृष्ण की तरफ उंगल करके बताया था उन्होंने। और वहां पे जाके उन्होंने माथा टेका, भगवान से आशीर्वाद लिया। उसके बाद ये भी बोला कि मैं अपने पिताजी के लिए भी आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, वो भी लिया। और उसके बाद बताया उन्होंने कि मेरी और मेरे पिताजी की मृत्यु यहाँ बाहर हुई थी एक्सीडेंट के कारण, और वो पता लगाया गया तो वो वाकई में हुआ था। तो ये चीजें मतलब आप इनको नकारा नहीं कर सकते। तो अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो नरसिम्हा कवच वहां पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? तो हम जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, नाड़ी परीक्षण में भी इसका वर्णन किया गया है। अगर आप पे कोई ऊपरी बाधा है तो नाड़ी कैसे चलती है ये उसमें भी बताया गया है, ठीक है? जी प्रभु जी, क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था, आपने ही बताया था वो नरसिंह कवच पढ़ने का, और 3 दिन में मेरा पूरा वो दिक्कत सॉल्व हो गया था। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं, हमने दवा बताई, उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आता तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है, तब फिर हमें अगला स्टेप उठाना पड़ता है। और आप सबको बताऊं आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में, आयुर्वेद की दवाइयां, क्लासिकल मेडिसिन जो हमारे ऋषियों ने लिख दी है ना,
वो इन चीजों पे भी काम करती है, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है ना। तो जब हम करेंगे इन सब चीजों पे जाएंगे तो हम ये दवाइयां बताएंगे तो उसका रिजल्ट लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है केडी प्रभु जी का। जी प्रभु जी, जो आप बताए थे जामुन की लकड़ी पानी में डाल के पीना है, तो मैं कल से प्रयोग कर रहा हूँ, पर पानी तो एकदम कज्जल लगा पीने में, लेकिन थोड़ा सा लगता है गला कर कसकसा रहा है। तो प्रभु गला पकड़ रहा है आपका? जी पक्का जामुन की लकड़ी डाली है आपने? जी, जगेश्वर प्रभु बता सकते हैं, उनके सामने मैंने काट लाई थी। अच्छा, तो गला आपका पकड़ रहा है, उसका स्वाद कैसा लग रहा है, कैसा है? स्वाद बहुत अच्छा है प्रभु जी, पानी पूरा एकदम क्लीन, मतलब साफ कर देता पूरा है। फिर उसके बाद आपका गला पकड़ रहा है? जी, नहीं लगता है क्यों पकड़ रहा है, लेकिन पिए तब उसके बाद स्टार्ट हुआ गला पकड़ना, मतलब थोड़ा कसकसाता है। अच्छा, ये किसी भी कारण हो सकता है, गला पकड़ने का कारण ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई नई चीज करते हैं और उसी के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मौसम की चेंजिंग हो गई, या हमने दही खा लिया इस समय, या कुछ ऐसा कुछ ले लिया, खट्टा इस्तेमाल कर लिया, तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। फिर हमने सोचते हैं कि यही चीज किया उसके कारण हुआ, पर जो बताया था जैसे पानी साफ करता है, तो वो आपको अनुभव हो रहा है। 1-2 दिन के अंदर अंदर ये गला भी ठीक हो जाएगा, और ये आप रेगुलर रखें इसको, ठीक है? पानी तो पूरा एकदम साफ है प्रभु जी, पूरा पानी साफ है। पानी साफ हो जाए, चलिए ठीक है। ये बताना जरूरी था कि पानी साफ हो रहा है। जीवन जी का क्वेश्चन है। प्रभु जी, जामुन की लकड़ी वाला हम भी ट्राई किए, बोतल में डाल के रखे थे, तो बहुत नहीं, मतलब मीठा लगता है पानी पीने में, बहुत अच्छा लगता है। घर का टंकी में डाल दिए हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है। हम भी पानी पीते हैं लकड़ी डाल के, तो बहुत अच्छा ही लगता है। सुबोध जी, आप कुछ पानी का टेस्ट बहुत ज्यादा ही बदल गया एकदम। सुबोध जी क्वेश्चन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का ही पूछ रहे थे, उसमें माता लोगों को नहीं करना है, इस पर वर्जित है, क्योंकि उन लोग का जो गर्भ धारण करने का क्षमता, या तो किसी को सुना के अगर यदि कोई रोज कर रहा है तो फिर उसमें दिक्कत होती है। मंत्र चिकित्सा पे जब होता है, क्या होता है, हर मंत्र की अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है, एक अलग ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा कौन डिपेंड करता है ना, तो ठीक है। अभी आवाज आई थी आप सबको कि नहीं आई? आई थी साउंड क्रैक हो रहा है। मैंने ये बताया कि कौन सा मंत्र, जब हम मंत्र चिकित्सा पे जाएंगे तो हम इस पे बात करेंगे कि कौन सा मंत्र किसको करना है, किस पे नहीं करना है, क्योंकि हर मंत्र की अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है, अलग ऊर्जा होती है। कौन कितनी ऊर्जा को पचा सकता है, वो सब पे धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। मंत्र चिकित्सा पे जाएंगे तो ये कवर किया जाएगा, ठीक है जी प्रभु। और अब किसी का ना क्वेश्चन हो तो फिर हम क्लास ओवर कर लें। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हाथ खड़ा कर दें।